हेलो एवरीवन, आज मैं आपको लाइनिंग के बारे में बताऊंगी। लाइनिंग से पहले बच्चों को पेंसिल होल्ड करनी आनी चाहिए। अगर बच्चे को पेंसिल होल्ड करनी आती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती तो बच्चों को सिखाना होगा। उसके लिए आपको बच्चे को क्रेयॉन कलर यानी मोमी कलर देना होगा। उससे क्या होगा, अगर आप बच्चे को मोमी कलर पकड़ाएंगे तो उससे बच्चे का हाथ सेट होगा, वो कुछ भी बनाएगा। एग्जाम्पल, ये एक स्केच कलर है। क्रेयॉन कलर अभी मेरे पास नहीं है तो मैं स्केच कलर का यूज़ कर रही हूँ। आपने बच्चे को कलर दिया, बच्चे ने कलर पकड़ा, उसके बाद बच्चा कुछ भी बनाएगा। जैसे बच्चे ने लाइन ड्रॉ की, कुछ भी बनाएगा, तो उससे क्या होगा, बच्चे का हाथ सेट होगा अच्छी तरह से। तो उसके बाद क्या करेंगे, बच्चे को लाइनिंग बनवाएंगे। बच्चा लाइनिंग बनाएगा। लाइनिंग की प्रैक्टिस करने के लिए उसे पेंसिल या क्रेयॉन कलर देना होगा। बच्चे को पकड़ाएंगे, होल्ड बच्चा जब उससे क्या होगा, बच्चा पेंसिल होल्ड करना सीख लेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है हमारा लाइनिंग जो रहता है हमारा नेक्स्ट स्टेप है जो हमारा लाइनिंग। सेकंड स्टेप आता है हमारा लाइनिंग जो है हमारे 4 पार्ट में डिवाइडेड है। पहली जो है हमारी स्टैंडिंग लाइन, दूसरी है हमारी स्लीपिंग लाइन, तीसरी है हमारी कर्व लाइन, चौथी है हमारी स्लैंटिंग लाइन। तो पहले बात करते हैं हम स्टैंडिंग लाइन की। स्टैंडिंग लाइन जैसे हमने 1 ड्रॉ किया, 1 ड्रॉ करने के बाद जैसे 1 ड्रॉ करेंगे तो हम अप टू डाउन करेंगे। स्टैंडिंग मीन्स होता है खड़ा होना, खड़ा। तो ये जो लाइन होती है वो हमारी खड़ी लाइन होती है, ठीक है। सेकंड बात करते हैं हम स्लीपिंग लाइन की। स्लीपिंग लाइन यानी स्लीपिंग मीन्स सोना। तो ये जो हमारी लाइन है वो पड़ी हुई लाइन, जैसे लेटी हुई लाइन। स्लीपिंग लाइन मतलब लेटी हुई लाइन। थर्ड जो बात करते हैं कर्व लाइन। कर्व मीन्स मुड़ी जो सी होता है हमारा उल्टा सी और सीधा सी, ये जो होता है वो हमारा कर्व लाइन होती है। बात करते हैं स्लैंटिंग लाइन की। स्लैंटिंग यानी जैसे हमारा हिल्स होता है, हट होता है, जो उसकी जो रूफ होती है, जो उसकी शेप होती है वो स्लैंटिंग लाइन जैसी शेप होती है, स्लैंटिंग शेप होती है। ये जो लाइन है वो सब हमें अल्फ़ाबेट ड्रॉ करने में हेल्प करती है, अल्फ़ाबेट बनाने में हेल्प करती है। जैसे हम बात करते हैं ए की, तो ए जो है हमारा 1 स्लैंटिंग लाइन, 1 स्लैंटिंग लाइन एंड 1 स्लिपिंग लाइन। बी जो हमारा 1 स्टैंडिंग लाइन एंड 2 कर्व लाइन। सी जो है हमारा, सी तो ऑलरेडी हमारा कर्व ही होता है। बात करते हैं डी की। डी जो है हमारा 1 स्टैंडिंग लाइन एंड 1 कर्व लाइन। बात करते हैं अब हम इन जो 4th लाइन में से जो ये फर्स्ट लाइन है हमारी स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन के बारे में बताते हैं। स्टैंडिंग यानी खड़ी हुई लाइन। खड़ी हुई लाइन फर्स्ट जो आती है हमारी स्टैंडिंग लाइन। तो ऐसे हमें अप टू डाउन, जैसे हमें 1 ड्रॉ किया, 1 ड्रॉ करने के बाद हमें बच्चों को ये सिखाना है। तो ये पहले हम बच्चों को 1 पेज सिखाएंगे, 1 पर डे हम बच्चों को 1 पेज सिखाना होगा। तो 1 पेज सिखाने के लिए हमें बच्चों को ट्रेसिंग में देना होगा, क्योंकि हम डायरेक्टली बच्चों को ऐसे नहीं दे सकते, बच्चे को अभी पेंसिल होल्ड करना ही आया है। तो इसलिए बच्चों को पहले हमें डॉट्स में देने पड़ेंगे, ट्रेसिंग में। फिर बच्चों से कहना होगा कि बेटा इसे ऐसे मिलाओ, ऐसे ड्रॉ करो, ऐसे करो। तो 1 पेज हमें बच्चों को ये देना होगा। फर्स्ट स्टेप में हमें बच्चों को 4 डॉट्स में देने होंगे। उसके बाद हमें सेकंड स्टेप में बच्चों को सेकंड पेज में देना होगा। बच्चे को सेकंड स्टेप जो होगा हमारा 2 डॉट्स में देना होगा। 2 डॉट्स में देने के लिए बच्चों से ऐसे मतलब इसको ऐसे मिलाना होगा। बच्चों से कहना होगा बेटा ऐसे करो, इसको मिलाओ। सेकंड स्टेप में हमें ऐसे मिलाना होगा बच्चों को। ये हमें 1 पेज पहले हमें ये देना होगा, स्टैंडिंग लाइन 1 पेज बच्चों को कराने के लिए, और सेकंड पेज पे हमें 2 डॉट्स में देने होंगे, 2 डॉट्स में कराने के लिए। अब बात करते हैं हम हमारी सेकंड जो है हमारी स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग यानी लेटी हुई लाइन। स्लीपिंग जो कि हमारी ये ऐसे होती है, इसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। स्लीपिंग लाइन, ये हमारी स्लीपिंग लाइन है। स्लीपिंग लाइन के लिए भी हमें बच्चों को डॉट्स में ट्रेसिंग में देना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें ऐसे डॉट बनाने होंगे। उसके बाद फिर हमें ऐसे इसको बच्चे से कहना है बेटा इसको ऐसे मिलाओ, बच्चे से बोलना पड़ेगा बेटा मिलाओ इसे। बच्चा खुद से नहीं करेगा, बच्चों को कहना पड़ेगा, बच्चे से करवाना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद आते हैं जैसे 1 पेज हम ये करवाएंगे। उसके बाद सेकंड जो होगा हमारा 1 पेज 2 डॉट्स में देना है हमें। 1 पेज ये करवाना है हमें, तो 2 डॉट्स में हमने दिया बच्चों को। तो हमने बच्चों से बोला बेटा इसको ऐसे मिलाओ, तो बच्चे को बोलना पड़ेगा ऐसे 2 डॉट्स में बनाएंगे। तो फर्स्ट जो है हमारी स्टैंडिंग लाइन, सेकंड जो है हमारी स्लीपिंग लाइन।
अब नाउ हम बात करते हैं थर्ड लाइन यानी कर्व लाइन। कर्व जो होती है वो हमारी मुड़ी हुई लाइन होती है। ये जो सी दे रखा है हमारा वो कर्व लाइन है हमारी। तो उसके लिए भी बच्चों को हमें ये थोड़ा बच्चों के लिए थोड़ा हार्ड हो जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हमें बच्चों को जैसे डॉट में ट्रेसिंग में ही देना है। ट्रेसिंग में पहले फर्स्ट स्टेप जो है हमारा वो डॉट्स में देना है। बहुत सारे डॉट्स दे रखे हैं, इसमें देना है, ट्रेसिंग में देना है। तो इसको बच्चे से कहना है बच्चे बेटा इसको मिलाओ, इसको करो। तो बच्चे जब इसको करेंगे, इसको करवाने के लिए बच्चों से कहना है बेटा ऐसे करो, बच्चे ऐसे करेंगे। उसके बाद जैसे हम इसे करवाएंगे, जब बच्चे को डेली ये प्रैक्टिस कराना होगा, उसके लिए बाद ये बच्चों को वन पेज ये कराना पड़ेगा। देन फर्स्ट पेज पे हमें ऐसे वर्क देना पड़ेगा, फिर सेकंड पेज में हमें उन्हें 2 डॉट्स में देना होगा। 2 डॉट्स में देने के लिए बच्चे से कहना पड़ेगा। जब बच्चे को ये प्रैक्टिस हो जाएगा तो उसके बाद बच्चा थोड़ा ये बच्चे के लिए 2 डॉट्स में थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो फिर बच्चा ये ड्रॉ कर लेगा सी। 2 डॉट्स में बच्चा सी भी ड्रॉ करेगा। जैसे ड्रॉ किया बच्चे ने, ड्रॉ करने के बाद जैसे हम यहाँ पर जैसे हमने सी बनाया है, सी बनाने के बाद हमने ये सी बनाया है। अब हम बच्चे को सिखाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पर 2 डॉट्स बनाए, 1 एंड 2 डॉट्स, 2 डॉट्स में बनाया। तो उसके लिए पहले हमने ये ऐसे एरो बनाया है, तो पहले ऐसे बनाएंगे, फिर ऐसे, फिर ये ऐसे करेंगे। तो इससे क्या हमारा ये बन जाएगा सी, जो कि है हमारी थर्ड कर्व लाइन यानी मुड़ी हुई लाइन। अब नाउ बात करते हैं, ये भी हमें बच्चों को प्रैक्टिस कराना होगा। 1 पेज ये कराना होगा प्रैक्टिस। पहले फर्स्ट स्टेप ये है हमारा, फिर सेकंड स्टेप हमारा जो है वो 2 डॉट्स में है। बच्चों को डेली ये प्रैक्टिस कराना होगा, तभी बच्चों को आ पाएगा, क्योंकि अगर बच्चों को प्रैक्टिस नहीं कराएंगे तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। तो उसके लिए फिर हमारी जो फोर्थ आता है हमारा स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन के लिए जैसे हमारी स्लैंटिंग लाइन जो होती है हमारी, ये होती है हमारी तिरछी लाइन। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है, हमें जैसे हमने यहाँ पर बनाई है, आप देख सकते हैं कि तिरछी लाइन बनाई है। तो उसके लिए हमने बच्चों को ट्रेसिंग में देना होगा ये भी। तो ट्रेसिंग के लिए बच्चों को देने के लिए बच्चों से प्रैक्टिस करवानी होगी। बच्चे से कहना होगा बेटा ये करो, ऐसे बच्चे करेंगे तब ये फर्स्ट स्टेप जो हमारा हमें 4 डॉट्स में देना है, बच्चों को कराना है। उसके बाद जो होगा हमारा फर्स्ट स्टेप के बाद फिर ये भी 1 पेज कराना होगा, 1 पेज कराना होगा पर डे बच्चों को, जब तक नहीं आता अच्छे से। सेकंड स्टेप जो होगा हमारा वो होगा 2 लाइन में, 2 डॉट्स में, 2 डॉट्स में ऐसे देंगे, 2 डॉट्स में करना होगा बच्चों को। जब ये बच्चों को आ जाएगा अच्छे से तो बच्चा 2 डॉट्स में भी बना लेगा। फिर 2 डॉट्स में करने के लिए बच्चा ईजी हो जाएगा बच्चे के लिए 2 डॉट्स में करना, फिर बच्चे को अच्छे से आ जाएगा। तो ये तो रही हमारी लाइनिंग की बात। तो बाकी जो है हमारा आगे जो भी है हम आपको सिखाएंगे, हम बताएंगे आगे का जो भी वर्क है। ये जो फिलहाल आपने लाइनिंग की प्रैक्टिस कराइए, बच्चे को सिखाइए, ट्रेसिंग पेंसिल होल्ड करवाइए। बच्चा जब सीख जाएगा तो इसके लिए अच्छा हो जाएगा। ये 1 पेज कराना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको ये आप जब इनकी प्रैक्टिस कराएंगे बच्चा अच्छे से सीख जाएगा। आगे का वर्क हम आपको